मतलब जीजू, मतलब आप दीदी से गुस्सा नहीं हो? सिमी, मैं रिद्धि से क्यों गुस्सा होऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सो मच। आपको पता है मैं बहुत डर गई थी। तुझे पता है सिमी, तू ना बिल्कुल भी अपने माँ और अपने भाई की तरह नहीं। तू बहुत अच्छी। एक तू है जो रिद्धि के बारे में इतना सोचती, उसकी उसकी इतनी केयर करती, और एक वो थे जीजू आपको पता है रिद्धि दी में ना मेरी जान बसती है। पर एनीवेज वो सब छोड़ो, अब आप बताओ प्लान क्या है? यार साइली का विश्वास तो जीत ली, लेकिन अब उसका असली चेहरा सबके सामने लेकर आना है। पर ये सारी बातें हवा में नहीं होती। मुझे उसके खिलाफ ठोस सबूत चाहिए। जीजू आपका जो प्लान है ना, मैं आपके साथ हूँ ऑलवेज। तो ठीक है साइली देश पांडे, अब तुम्हारा सच सबके सामने लाने का वक्त आ गया। साइली, तुमने मेरी बाइकों को रुलाकर बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी। जैसा जैसा सोचा है वैसा वैसा ही हो रहा है। नील और रिद्धि के बीच ऐसी दरार आई है कि वो आसानी से भरने वाली नहीं। अब तुम उस दरार का फायदा उठाकर नील को अपना बनाओ और जितनी जल्दी हो सके उसे यहां से साथ में लेकर जाओ। हेलो, काम हो गया? हाँ हो गया। मैंने प्रथम को मंजरी के लूज कैरेक्टर का सबूत दे दिया है। अब तो बस मेरा बाकी का पैसा कल पहुंचा दीजिएगा। हाँ जरूर, तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। वेरी गुड। लेकिन मैडम एक प्रॉब्लम है। क्या? मंजरी पुलिस के पास जाने की धमकी दे रही थी, तो ध्यान दीजिएगा कि कहीं वो पुलिस के पास ना पहुंच जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपका तो पता नहीं, लेकिन मैडम मेरा तो करियर खत्म हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, डोंट वरी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। ओके। ये क्या था? यहाँ नील और रिद्धि को तोड़ने की तैयारी और वहां प्रथम और मंजरी को। देखिए, जिसको जहां जैसे तोड़ना है ना आप तोड़िए। मुझे बस मेरा नील चाहिए, मेरे बचपन का प्यार जो बहुत जल्द मुझे मिलने वाला है। और जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलने वाला है। प्रथम और मंजरी की लड़ाई को इस्तेमाल करके नील और रिद्धि में गहरी दरार डालूंगी और किसी को आइडिया भी नहीं लगेगा। जीजू अब तो बताओ हम त्र्यंबकेश्वर क्यों आए हैं? और ये किसका घर है? ये साइली का पुराना घर है। उसके आई बाबा बहुत पहले इंदौर शिफ्ट हो गए, लेकिन साइली इस घर में बहुत टाइम तक रही थी। एक बात का मुझे हमेशा शक होता था, कहने को साइली मेरी इतनी खास दोस्त है, लेकिन आज तक उसने मुझे अपने घर पर नहीं बुलाया। स्ट्रेंज।
है ना? सिमी, यही वो जगह है जहां पर हमें साइली के सच के बारे में पता चलेगा। हाँ तू एक काम कर, तू वहां देख, मैं यहां देखता हूं। हाँ जीजू। जीजू, यहाँ तो कुछ नहीं मिला। कोई और तरीका ढूंढना होगा साइली का सच जानने के लिए। हाँ। चल मेरे साथ। क्या हुआ? खून। जीजू, ये तो आपका स्केच है जो शायद साइली ने अपने खून से बनाया है। व्हाट? खून से? जैसे वो पुरानी फिल्मों में बनाते हैं। जीजू, ये साइली पागल वागल है क्या? रिद्धि भी यही कह रही थी, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन आज मुझे रिद्धि की बातों पर यकीन हो रहा है। अब मुझे समझ में आया कि साइली ने मुझे आज तक अपने घर पर क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि यहां पर ये सब था। ये क्या है? और इसे ऐसे छुपा के क्यों रखा है? देखते हैं। जीजू, ये सब क्या है? ये मेरी फेवरेट पतंग थी। मुझे लगा था कि ये कट गई है, लेकिन नहीं। अब मुझे पता चला ये कहाँ गई थी। ये मेरी 10th बर्थडे कैप। ये मूवी टिकट्स, जब मैं पहली बार साइली को मूवी लेकर गया था। और ये स्वेटर आई ने मेरे लिए बुना था। ये वही स्वेटर। ये मेरी स्कूल की किताब है।
लव लेटर्स? ये तो वो लव लेटर्स हैं जो साइली ने मेरे लिए लिखे, लेकिन आज तक मुझे कभी दिए नहीं। जीजू, ये तो आपका मेरे बाल, मेरे नाखून, मेरा टूटा हुआ दांत। साइली संग नीलू, तो ये चाहिए था साइली को। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने वाली हूँ। मैंने खुद उसे बताया था, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? साइली अच्छी इंसान नहीं है नील। इस ढक्कन के ऊपर ना एसी लगी हुई थी ताकि स्टीम बाहर ना निकले। मैंने खुद देखा था, इस पे एसी थी। नील नील रुक जा, वो जतिन है मेरा बॉयफ्रेंड। उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, किसी ने नहीं मारा उसको। मुझे चाकू से यहाँ हर जगह मारा है। नील, मेरी बात का विश्वास करो, इसने खुद को मारा है। पागल हो क्या मेरी दी? हाँ, पागल हो तुम बिल्कुल सही थी रिद्धि, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। साइली को समझने में मैंने बहुत बड़ी गलती की। जीजू, लगता है साइली आपसे बहुत प्यार करती है। नहीं सिमी, प्यार और जुनून में फर्क होता है। और इसी जुनून की वजह से साइली अब सबके लिए खतरा बन गई, खास करके रिद्धि के लिए। तुम इस हद तक गिर जाओगी, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। साइली मेरी जिम्मेदारी है और आज के बाद तुम उसके रास्ते के बीच में कभी नहीं आओगी। अगर तू सही है ना, तो मैं हमेशा तेरे साथ हूं। साइली सिर्फ मेरी दोस्त है, लेकिन अगर आप दोनों इसी तरह उसके पीछे पड़े रहे ना, तो हो सकता है कि हम दोनों के बीच में कुछ और भी हो जाए। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया नील, तुमने मुझे धोखा दिया है। नील ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, नील को धोखा मिला है। मुझे पता था आखिर में आप नील की साइड लेंगी। मैं तो सिर्फ आपको आई बुलाती हूँ, है तो आप उसे की आई ना। रिद्धि, मुझे एक बात बता, जिस दिन तूने मुझे आई कहा था, मैंने तुझे सिर्फ बेटी माना है या तू सच में मेरी बेटी है? हाँ पगली, बेटा तू ये सब कुछ सोच कर ना अपने आप को बहुत तकलीफ दे रही है। बेटा तूने भी थोड़ी देर पहले देखा ना, मैंने नीलू को कितना डांटा है, तब बुरा भला कहा है। हे रिद्धि, मुझे ऐसा लगता है कि तुझे ना अपना दिमाग ठंडा करके एक बार सोचना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि नील की जगह और कोई भी देखता ना, तो उसे भी ऐसा ही लगता कि तूने साइली को मारा है। सोच के देख बेटा,
अगर नील मुझसे इतना प्यार करता है तो उसे मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं, थोड़ा सा भी विश्वास नहीं। बेटा बात यहाँ भरोसे की नहीं है, ये बात मैं जानती हूँ और शायद तू भी जानती है। नीलू से देखा नहीं जाता जब किसी के साथ गलत होता है, और साइली इस बात को बहुत अच्छे से जानती है। साइली ने नीलू की अच्छाई का फायदा उठाया और तुझे फंसा दिया है। हे बेटा, ऐसे रोती रहेगी ना? अगर तूने ये सारी बातें मानकर नीलू से नाराजगी कर ली ना तो अच्छा नहीं होगा। वो साइली ऐसे ही जीत जाएगी, तू जीतने देना चाहती है उसे। तो मैं क्या करूं आई? देख बेटा, मुझे पता है, अच्छे से पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि तूने साइली को नहीं मारा है, लेकिन उस वक्त उस कमरे में क्या क्या हुआ मुझे सब कुछ ठीक ठीक से पता, सब कुछ पता बेटा। आई साइली, छोड़ो मुझे। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, उसने खुद अपने आप को मारा। हे शिवराया, ये लड़की सच में पागल हो गई है। तुझे और नीलू को अलग करने के लिए ये अपने आप को घाव पहुंचाती है। बहुत खतरनाक है। रिद्धि, रिद्धि, ऐसे ऐसे रोके बेटा काम नहीं चलेगा। तू जाकर नीलू को बता। हाँ, तू अभी क्या अभी जाकर उसको बता। मैंने बताया आई, मैंने नील को बताया, लेकिन वो मुझ पर विश्वास कर ही नहीं रहा है। मैं क्या करूं? वो अगर विश्वास नहीं कर रहा है ना, तो उसे उसके कमरे में लेकर जा। जिस तरह से साइली ने तुझे उस कुर्सी पे बांधा था और फिर अपने आप को घाव लगाया था, सब कुछ कर कर दिखा, एक एक चीज करके दिखा जैसे उसने किया था। शायद बेटा ये सब कुछ सुनकर देखकर नीलू तेरी सच्चाई को मान लेगा। बेटा तुझे फंसाया गया है, वो समझ जाएगा। देख बेटा, मैं सिर्फ एक ही बात जानती हूँ, झूठ की रफ्तार चाहे जितनी भी हो, अंत तक तो सिर्फ सत्य ही पहुंचता है। समय पर बात मत कर बेटा। जा नीलू से बात कर, वो तेरी बात मानेगा। जा। जीजू, हमें जो चाहिए था वो हमें सब मिल गया। हम घर जाके सबको दिखा देते हैं, रिद्धि दी की जान में जान आ जाएगी। हाँ। नहीं सिमी, अभी नहीं। अभी हम रिद्धि को कुछ नहीं बता सकते। अरे क्यों जीजू? अगर रिद्धि को कुछ भी बताया तो वो सासू मॉम को बता देगी, और सासू मॉम साइली को। फिर वो अलर्ट हो जाएंगी। बेहतर होगा कि साइली खुद एक्सपोज हो, और फिर वो खुद रिद्धि को बताएगी कि कैसे इस सब में सासू मॉम ने उसका साथ दिया। इतने सालों में साइली ने मुझसे कभी ये बात नहीं की, और अब अचानक मुझे पाने के लिए इतना कुछ कर रही है। ये सब पक्का सासू मॉम का खेल है। उन्हीं ने साइली को उकसाया होगा। क्या हुआ जीजू? हम क्यों नहीं बता सकते रिद्धि दी को? नहीं सिमी, अभी नहीं। अगर ये बात सामने आ गई तो इसके साथ साथ एक और सच सामने आ जाएगा, और वो सच इस वक्त किसी के सामने नहीं आ सकता। कौन सा सच?
इस बार तो सिर्फ हमारा घर चला है मैंने, अगली बार पूरे परिवार को चला दूंगी। सिमी, इस वक्त मैं तुझे उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन एक बार सोच, हमें क्या मिला है? कुछ ऐसी चीजें जो मुझसे रिलेटेड है। इससे क्या साबित होता है? उससे सिर्फ एक चीज साबित होती है कि जो ये साइली है, ये मुझसे बेइंतहा प्यार करती है, पागलों की तरह प्यार करती है। लेकिन किसी से प्यार करना गुनाह नहीं होता। हम कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। हमें कोई ऐसा सबूत चाहिए जिससे यह साबित कर सके कि साइली रिद्धि को चोट पहुंचाना चाहती है। उसे दर्द देना चाहती है और इसके लिए हमें सबूत की जरूरत है। एग्जैक्टली जीजू, पर रिद्धि दी को तो हम बता सकते हैं ना। नहीं सिमी, इस वक्त हम रिद्धि को कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि अगर रिद्धि को पता चल गया तो उसके हाव भाव बदल जाएंगे और साइली सब कुछ समझ जाएगी और हमारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। प्लान क्या है जीजू? हमें साइली को उस हद तक लेकर जाना है जहां पर वो खुद सब कुछ कबूल करने के लिए मजबूर हो जाए। पर वो होगा कैसे जीजू? एक आइडिया है।